आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। क्या कर्नाटक अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे डीके शिव कुमार? खुद दिया ये जवाब। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, द केरला स्टोरी पर हमने बैन नहीं लगाया, दर्शक कम होने के कारण बंद है थिएटर्स। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर हो सकता है नए संसद भवन का उद्घाटन। पटना के महावीर मंदिर में धीरेन्द्र शास्त्री ने की पूजा। मुस्लिम युवकों ने शिवलिंग पर चादर चढ़ाने की कोशिश की। न्यूजीलैंड में हॉस्टल में आग लगने से 6 की मौत। पाकिस्तान की कोयला खदान में खूनी झड़प, 16 लोगों की गई जान। भारत में कर्मचारियों की छटनी करेगी अमेजन, 500 लोगों की नौकरी पर लटकी तलवार। तपती गर्मी में शहनाज गिल ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा। और आगे बढ़ो और अगली पीढ़ी का नेतृत्व करो, कोहली का ऐलान। इस खिलाड़ी को बताया भारतीय क्रिकेट टीम का भविष्य। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच सीएम पद के दावेदार माने जा रहे कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा है कि उनके पास 135 विधायकों का आंकड़ा है और सीएम पद के बारे में आलाकमान फैसला लेगा। मंगलवार यानी आज 16 मई को दिल्ली में अपने भाई के कावेरी अपार्टमेंट से निकलते वक्त डीके शिव कुमार ने उनके बारे में गलत खबर चलाने वाले चैनलों के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराने की भी बात कही। उन्होंने पत्रकारों से कहा, अगर कोई चैनल खबर चला रहा है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं, तो मैं उनके खिलाफ मानहानि का केस करूंगा। उनमें से कुछ खबर चला रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि द केरल स्टोरी के फिल्म निर्माताओं ने जानबूझकर भ्रामक बयान दिया है कि सरकार ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाया है, जबकि दर्शकों की खराब प्रतिक्रिया के कारण सिनेमाघरों ने ही फिल्म का प्रदर्शन बंद कर दिया है। तमिलनाडु द्वारा दायर एक हलफनामे में कहा गया है कि दर्शकों की खराब प्रतिक्रिया के कारण दर्शकों ने खुद फिल्म की स्क्रीनिंग रोक दी और सरकार सिनेमाघरों को सुरक्षा प्रदान करने के अलावा फिल्म के लिए दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर सकती है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर भव्य आयोजन के साथ नए संसद भवन का उद्घाटन हो सकता है। मई के आखिरी सप्ताह में इसका उद्घाटन पीएम मोदी कर सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल 26 मई 2014 को पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस नए संसद भवन के लिए मार्शल और कर्मचारियों की नई ड्रेस होगी। ये नई यूनिफॉर्म NIFT ने डिजाइन की है। साथ ही यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 4 मंजिला संसद भवन में 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। केंद्र सरकार ने 2019 में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना शुरू की थी, जिसमें नई दिल्ली में अन्य परियोजनाओं के साथ साथ एक नए संसद भवन का निर्माण भी शामिल है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मंगलवार को पटना के महावीर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना की। उसके बाद बागेश्वर धाम ने मंदिर के संरक्षक को हनुमत कथा में आने का निमंत्रण दिया। महावीर मंदिर के संरक्षक आचार्य किशोर कुणाल ने बागेश्वर धाम के मंदिर आने और दर्शन करने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि बागेश्वर धाम मंदिर आए उनका स्वागत है। पटना के महावीर मंदिर के संरक्षक आचार्य कृष्ण कुणाल ने कहा है कि उनका स्वागत है, वो हर वक्त आए। उन्होंने कहा है कि वे इतने बड़े धर्म आचार्य हैं, हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं।
महाराष्ट्र के नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर में मुस्लिम समुदाय के समूह का घुसकर शिवलिंग पर चादर चढ़ाने की कोशिश को सुरक्षा गार्ड्स ने विफल कर दिया था। वहीं इस घटना को गंभीरता से लेते हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। आरोप है कि 10 से 12 की संख्या में मुस्लिम युवकों ने मंदिर में घुसने का प्रयास किया था। सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर जाने से मना किया तो मंदिर के दूसरे दरवाजे की दीवार के ऊपर चढ़कर मंदिर के अंदर चले गए। इन्होंने त्र्यंबकेश्वर की भिंडी के ऊपर हरा कपड़ा डाला और फूलों की चादर चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने इन्हें रोक लिया। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में मंगलवार देर रात 12:30 पर एक 4 मंजिला हॉस्टल में आग लग गई। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग लापता है। हॉस्टल का नाम लोर्फ्स लॉज हॉस्टल है, जिसमें 92 कमरे थे। आग बुझाने के लिए 90 फायर फाइटर्स और 20 फायर ट्रकों को काम पर लगाया गया था। इन्होंने 50 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसमें से 5 लोगों को हॉस्टल की छत से रेस्क्यू किया गया था। एक व्यक्ति ने तो जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जो बुरी तरह जख्मी हो गया। इमरजेंसी सर्विसेज के लोग अभी भी लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सोमवार को एक कोयला खदान के पिरिसीमन को लेकर 2 गुटों के बीच खूनी झड़प हुई। इसमें कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई। इस घटना की जानकारी पुलिस ने दी। उन्होंने बताया है कि घटना पेशावर से करीब 35 किलोमीटर दूर कोहाट जिले के डेरा आदम खेक इलाके में हुई। डेरा आदम खेक इलाके में सनीखेल और रजगून खेल जनजातियों के बीच खदान के परिसीमन को लेकर खूनी झड़प हुई। हमले में मारे गए और घायल लोगों को अस्पताल भेज दिया गया, जहां घायलों का इलाज किया जाएगा और मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम। हालांकि पुलिस का कहना है कि घायलों की सही संख्या का तत्काल पता नहीं चल पाया है, लेकिन दोनों ओर से हुई गोलीबारी में काफी लोग हताहत हुए हैं। भारत में मौजूदा समय में जॉब्स की भारी किल्लत है। इसके अलावा दूसरी ओर यहां कंपनियां लोगों को नौकरी से निकाल रही है। दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन भारत में काम कर रहे लोगों की छंटनी कर रहा है। बता दें कि कंपनी देश भर में लगभग 500 कर्मचारियों की छंटनी करने की प्रक्रिया में लगी हुई है। अमेजन के सीईओ एंडी जेसी ने मार्च के अंत में इसकी घोषणा की थी, जिससे दुनिया भर में इस कंपनी के 9000 कर्मचारी प्रभावित हुए। बिग बॉस 13 से पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली शहनाज गिल आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनका स्टारडम इतना बढ़ गया है कि अब वह हिंदी सिनेमा के बड़े पर्दे पर भी नजर आने लगी है। हाल ही में उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म किसी का भाई किसी की जान रिलीज हुई, जिसके बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक बिजनेस किया। फिल्मी प्रोडक्शन के अलावा शहनाज देसी वॉइस विद शहनाज गिल होस्ट करती हैं, जिसमें सिनेमाई दुनिया के कई सितारे शिरकत करते हैं। एक तरफ से यह कहना गलत नहीं होगा कि शहनाज ने कई प्लेटफॉर्म पर अपने स्किल्स का परिचय दिया है। अब शहनाज ने इस काम से ब्रेक लेते हुए समंदर किनारे बोल्ड फोटो शूट कराया, जिसकी वजह से पारा बढ़ गया है। शुभमन गिल ने हैदराबाद के खिलाफ अपने आईपीएल करियर का पहला शतक लगाया। गिल ने 58 गेंदों पर 101 रन की पारी खेली। गिल को उनके शानदार शतक के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। बता दें कि गिल की पारी को देखकर विराट कोहली ने इंस्टा स्टोरी पर उनकी तस्वीर शेयर की और जो बातें लिखी वह बेहद ही खास है। दरअसल कोहली ने गिल को भारतीय क्रिकेट का भविष्य करार दे दिया और लिखा कि अब गिल भारतीय क्रिकेट की अगली पीढ़ी का नेतृत्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। कोहली ने गिल के लिए कैप्शन में लिखा, क्षमताओं से भरपूर शुभमन गिल, आओ और अगली पीढ़ी का नेतृत्व करो, भगवान आपका भला करे गिल। विराट ने गिल के लिए ऐसी बात लिखकर एक तरफ से ऐलान कर दिया है कि आने वाले समय में गिल भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाएंगे और शायद कप्तान भी बन सकते हैं।